बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़ेदार सी चटनी रेडी हुई है। ये देखिए इसकी शक्ल। टिश्यू से बॉटल को साफ करके इसके ऊपर लगा देंगे हम कैप इसका। और अब ये हमारी चटनी हो गई है सेव अगले 4 माह के लिए। पुदीना आज़िम है, हरी मिर्चें, इससे विटामिन सी मिलता है। लहसुन है, लहसुन वेट कम करने के लिए बहुत अच्छा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं अल्लाह ताला की बाबरकत नाम से। मानव किचन जायका में बनाने लगे हैं हरी चटनी, हरे धनिया पुदीने की बहुत मज़ेदार चटनी है, जिसे आप 4 माह तक भी महफूज करके रख सकते हैं और मज़े ले लेके खा सकते हैं। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने हरा धनिया लिया है। हरे धनिया को हमने धो के मैंने छन्ने में रख दिया था ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए, लेकिन ये नहीं हुआ है। इसके भी हमें और ड्राई करना है। अब मैं इसको थोड़ा सा ड्राई करूंगी। टिश्यू ले लें या किचन टॉवल ले लें या कोई भी दस्तरखान जो होते हैं कपड़े के आपके कॉटन के, तो उससे आप इसे अच्छे से खुश्क कर लीजिए हरे धनिया को, क्योंकि इस चटनी में पानी जाएगा तो ये ख़राब हो जाएगी, आप इतना टाइम रख नहीं सकते। तो इसको अच्छे से धो के ड्राई ज़रूर करना है। ये देखिए ये हो गया है हरा धनिया हमारा ड्राई। इसको हम कर लेंगे कट, रफली कट करेंगे बिल्कुल। इसे कट करके मैं साइड में रख रही हूँ। इसी तरह हम पुदीने को भी कर लेंगे। ये देखिए ये भी बहुत अच्छे से खुश्क हो गया। इसे भी हम साइड में कर देंगे और अपनी हरी मिर्च और लहसुन को भी इसी तरह कर देंगे। इसीलिए हम फ्राई कर देंगे। अब हम हरी मिर्चों को बहुत अच्छा सा कट कर लेंगे। लहसुन मैंने वो 2 गट्ठियाँ ली हैं, जो होते हैं बंच, 2 बंच लिए और इनको भी हम साथ साथ रख लेंगे चटनी को बनाने के लिए। तो इसमें चॉपर में हम सबसे पहले लेंगे हरी मिर्चें और लहसुन। इनको हम पहले अच्छा से चॉप कर लेंगे, ना ही बहुत बारीक और ना ही दरदरा। इसमें हम ऐड कर देंगे अपना हरा धनिया और पुदीना। इसको थोड़ा सा चला लें ताकि ये नीचे हो जाएगा। हरा धनिया पुदीना रह गया, वो ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सिरका। 2 टेबल स्पून मैंने सिरका लिया है और 2 टेबल स्पून ही मैंने लेमन जूस लिया है। और चूँकि इसमें पानी नहीं जाना है, इसलिए हमने लेमन जूस और सिरके का इस्तेमाल किया है। ये चटनी हमारी हो गई है। अब हम इसमें ज़ीरा और नमक हमने अभी ऐड नहीं किया, तो नमक हम सबसे एंड में ऐड करेंगे इसमें, क्योंकि नमक जो है बहुत पानी छोड़ देता है। इसलिए पहले हम इसमें करेंगे ज़ीरे का बघार। 4 टेबल स्पून ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा, इसलिए कि हमने इसको लॉन्ग टाइम तक सेव करना है। तो मैंने लिया है ये 1 टेबल स्पून ज़ीरा। ऑयल हमारा हो गया गर्म, इसमें हमने ऐड कर दिया अपना जीरा और इसको जीरे को अच्छे से कड़कड़ा लेंगे। जीरा हमारा कड़कड़ा लिया है। चटनी में हम ऐड करेंगे नमक भी मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, क्योंकि थोड़ा सा नमक ज़्यादा अच्छा लगता है चटनी में। तो नमक पूरा हो तो ही हर चीज़ का टेस्ट खुल के आता है। तो ये हमारा ज़ीरा कड़कड़ा गया है। अब हम इसके अंदर ये ज़ीरा ऐड कर देंगे, ज़ीरा और ऑयल।
और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर हम चटनी जीरे के अंदर डालते हैं तो बहुत ज़्यादा छींटे उड़ती हैं, तो इसलिए हमने जीरे को अलग से कड़कड़ा के इसके अंदर चटनी में ऐड कर दिया। और यकीन जाने अब इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है। मैंने इसमें लिया है शाह ज़ीरा, जो काला ज़ीरा होता है, मगर शाह ज़ीरा की खुशबू बहुत अच्छी होती है। अब हम इसे कर देंगे सेव करने के लिए। अब मैंने ये बॉटल ले ली है, इसके अंदर मैं इसे चटनी को सेव कर दूंगी। चटनी हो गई है रेडी बिल्कुल। ये मैंने इसे बॉटल में भर दी है। ये देखें इसकी शक्ल, और बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़ेदार सी चटनी रेडी हुई है। अब हम इसको बहुत अच्छे से करके, ये देखें इसकी शक्ल, टिश्यू से बॉटल को साफ करके इसके ऊपर लगा देंगे हम कैप इसका। और अब ये हमारी चटनी हो गई है सेव अगले 4 माह के लिए। अव्वल तो ये इतनी देर रुकेगी नहीं, क्योंकि इतनी मज़ेदार चटनी है कि आप बस खाएंगे तो हर चीज़ के साथ ही आप खाएंगे। आप चाहें तो ब्रेड पे लगा के सैंडविच के लिए तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। हर तरीके से आप चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही ज़्यादा जायकेदार।